इवनिंग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जो है भूमि पैमाइश पढ़ा था, अब इसमें हम पढ़ेंगे लेखपाल कार्य एवं विभागीय जानकारियाँ। इसमें है कि चकबंदी एवं राजस्व का है कि चकबंदी होती क्या है, राजस्व विभाग क्या होता है, खसरा खतौनी, ये सारी चीज़ें। फिर चकबंदी एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि चकबंदी होता क्या है, ये कैसे कैसे इसकी योजनाएं आई, कैसे कैसे हमारे उत्तर प्रदेश विशेष के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में कैसे लगी, किन राज्यों में किन जिलों में पहले लगी, ये सारी चीज़ें इसमें डिक्लेयर होगा आपको। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें पहला हम लेते हैं टॉपिक जो है कि चकबंदी। पहले तो ये जानना हमारा ज़रूरी हो जाता है कि चकबंदी होता क्या है। चकबंदी होता क्या है, उसके बाद तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कब योजनाएं आई, इसकी कब लागू हुई, किन जिलों में पहले लागू हुई। चकबंदी चूँकि होता क्या है कि चकबंदी जो होता है, इसमें जो होता है कि भूमि जो सरकार जो भूमि निकालती है, राज्य सरकार जो भूमि निकालती है, तो उसको चक बोला जाता है। जगह जगह पे जो होता है कि पहले के समय में क्या हुआ कि जो किसानों की भूमि होती थी, एक इकट्ठे ना रह करके बहुत ही दूर दराज के हिस्सों में या फिर छोटी छोटी टुकड़ियां अलग अलग जगह पे होती थी। तो शुरुआत में क्या सरकार ने योजना बनाई, ये किसानों के का जो है कृषि और ज़्यादा आसान बनाने के लिए कि उनके भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उतने ही नाप के जो है भूमि को इकट्ठा एक एक जगह देना, ताकि उनको जो है कृषि कार्य में बहुत ही ज़्यादा सुलभता हो, आसानी से वो कर पाएँ, इसलिए चकबंदी का हुआ। उसके बाद से जो है कि जो बेकार की भूमि है उनको जब खेत दिया गया, तो बाकी जो बचे खेत या फिर जब सबको आवंटित कर दिया गया खेत जिसके जितने थे चकबंदी के दौरान, तो कुछ बचे खेत बचे, जगह जगह पे बचे जो चक हैं, तो उनका किस तरीके से उनका क्या किया है। तो चकबंदी में जो होता है, किसी भी चक का जो है, चकबंदी में जो चक निकलता था उसमें चक रोड निकालना, क्योंकि गांव में जो है रोड निकालना जरूरी है, चक रोड। तो चकबंदी में चक में से क्या किया गया, चक रोड निकाला गया और नाली प्रदिष्ट की गई। इसमें क्या हुआ कि चक में चक रोड तथा नाली प्रदिष्ट की गई इसी चक में से, तो वो चकबंदी प्रक्रिया कहलाए। और एक चीज़ और है कि चकबंदी में और क्या तैयार किया गया, चकबंदी में जो हमारा ग्राम होता था यानी कि गांव होता है, तो इस गांव के परिपथ में, परिपथ का कहने का मतलब है कि गांव के चारों तरफ से क्या होता है कि एक चक रोड निकाला जाता है, एक परिपथ निकाला जाता है, एक रास्ता निकाला जाता है। किस लिए, क्योंकि कहीं से भी ऐसा रोड हो कि कहीं से भी हम गांव में से निकले वो जाके उस रोड पे मिलता हो। इससे क्या होगा लाभ, इससे ये होता है कि किसानों को या फिर जो हम लोग गांव में जो भी उस गांव में के निवासी हैं उनको जो है कृषि कार्य के लिए या किसी भी कार्य में क्या होगी, सुलभता होगी। अब ये नहीं कि एक जगह से अगर कहीं से रोड निकाला जाए तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति को उसी रोड से जाना पड़े, नहीं, ऐसा परिपथ बनाया गया, ऐसा रास्ता बनाया गया कि गांव के किसी भी कोने से उसको निकाल करके उस रोड से हम जोड़ सके और बाहर आवागमन के जो हमारे साधन है वो सुलभ हो जाए, इसलिए बनाया गया। ठीक। और चकबंदी में क्या किया, चकबंदी में चूंकि जो है कि सार्वजनिक स्तर पर जो है यूज किए जाने के लिए जो चक आए हमारे, जो सरकार ने सबको चक आवंटित किया, सबको भूमि दी, उसके बाद से जो चक बचते हैं उसका क्या उपयोग होता है, जो हमारी भूमि होती है, तो उसमें सरकार क्या करता है, राज्य सरकार की जो चक है वो सबके लिए सार्वजनिक हित के लिए जो है कि बची हुई ज़मीन में चिकित्सा के लिए या फिर स्कूल के लिए, जो कि हमारी प्राइमरी विद्यालय होते हैं या फिर जूनियर होते हैं, तो विद्यालय, चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सालय भी खुलता है, या फिर कुछ खेल के मैदान, उस इस तरीके की सुविधा सरकार देती है उस ज़मीनों में। अच्छा, उस कुछ ज़मीन ऐसे भी रखे जाते हैं कि वो हमारे भविष्य में जो बढ़ने वाली आबादी है उसके लिए भी कुछ चक रखे गए हैं, क्योंकि हमारा जो प्लानिंग, सरकार जो भी योजनाएं बनाती है वो भविष्य को देखते हुए बनाती है। तो चूंकि आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, तो जो बचे हुए चक होते हैं उसको रखती है और इसका कार्य क्या करती है, तो उसको वर्तमान में बढ़ने वाली जनसंख्या या फिर जो भी सामान्य या फिर अनुसूचित जनजाति है या फिर जो भी ST SC ये सारी लोगों के लिए, जाति के लोगों के लिए जो है कि इसमें क्या होता है कि जो भूमिहीन है उनके लिए क्या करती है, आवास के लिए वो भूमि रखी जाती है, ताकि उनका अगर जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारा आवास दिया गया गरीबों को, तो किसके तहत दिया गया, यही चक रखे हुए थे, इन्हीं चक्कों में से किसके द्वारा दिया था, ग्राम सभा में,
ग्राम सभा के द्वारा ये है भूमिहीन लोगों को ये आवंटित किए जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से चकबंदी का इतना सारा यूज है। चकबंदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है कि इसके क्या क्या कार्य हैं। होता है कि चक को चक्रोड़ तथा नाली प्रदिष्ट की जाती है। चक्रोड़ तथा नाली प्रदिष्ट की जाती है, प्रदिष्ट की जाती है। ठीक है, चक्रोड़ तथा नाली प्रदिष्ट की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इसके जो है परिपथ में किसी भी ग्राम जो है जिसको हम गांव बोलते हैं, इसके परिपथ में क्या किया जाता है, परिपथ में जो है क्या निकाला जाता है, रोड निकाला जाता है, जिससे कि क्या होता है आम नागरिक जो भी गांव में निवास करने वाले नागरिक हैं और किसान हैं उनको अपने किसी भी कार्य के लिए असहजता महसूस ना हो, असुविधा महसूस ना हो। ठीक है, आवागमन के साधन को या फिर कृषि कार्य को सुलभ बनाता है। उसलिए क्या किया गया, परिपथ में रोड का निर्माण किया जाता है चकबंदी के दौरान। फिर इसमें क्या है कि जो हमने बताया कि जो इसमें से चक निकलते हैं सार्वजनिक हित के लिए उसको दिया जाता है, चक को सार्वजनिक हित। जैसे कि इसमें क्या क्या हुआ सार्वजनिक हित में कि स्वास्थ्य के लिए क्या दी गई, चिकित्सा, चिकित्सा हो गया, स्कूल हो गए, स्कूल हुए, पशु चिकित्सा हुआ, पशु चिकित्सा हुआ, खेल के मैदान हुए, ये सारी चीज़ें प्रदिष्ट की गई। ठीक, इतनी सारी चीज़ें। अब हम ये जानते हैं चकबंदी के बारे में तो पता चल गया क्या था, क्या होता है चकबंदी। ठीक, अब ये योजना कब ऐसे हुआ कि कब ये लागू किया गया, किन जिलों में पहले लागू किया गया, आइए उसको देखते हैं। तो चकबंदी की चूँकि शुरुआत जो हुई वो 1954 में हुई। चकबंदी की शुरुआत कब हुई, 1954 में हुई। ठीक, कब ये चूँकि दो राज्यों में पहले राज्य नहीं, जिलों में, 2 जिलों में पहले इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, क्योंकि पहले कोई भी योजना पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले कहीं पे भी पहले निरीक्षण किया जाता, उसका सर्वेक्षण किया जाता कि देखिए ये योजना कितने हद तक सफल होती है। जब वो योजना सफल लगती है सरकार को हमारे, तो तब जाके वो पूरे राज्य में या पूरे देश में इस चीज़ को चलाता है। ठीक, तो इसको शुरुआत सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई, यूपी में सबसे पहले किन 2 जिलों में की गई। तो सबसे पहला जो जिला था वो मुजफ्फरनगर था, मुजफ्फरनगर था, और दूसरा जो जिला था वो था सुल्तानपुर। पहला जो जिला था मुजफ्फरनगर था और दूसरा था सुल्तानपुर। अब मुजफ्फरनगर के जो है कि किस तहसील से इसको लागू किया गया, क्योंकि तहसीलों पे ही इसका काम शुरू हुआ। तो किस तहसील पे इसका शुरू हुआ, तो कैराना तहसील था। मुजफ्फरनगर में कैराना तहसील है, मुजफ्फरनगर के जो कैराना तहसील, और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना तहसील से इसकी शुरुआत की गई। इन 2 जो है जिलों के 2 तहसीलों से शुरुआत की गई थी। पहला तो मुजफ्फरनगर था, ठीक है, मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील से शुरुआत की गई, और दूसरा कौन सा था, सुल्तानपुर था। तो सुल्तानपुर में है एक तहसील मुसाफिर खाना, यहाँ से। तो चूँकि ये शुरुआत यहीं से हुई थी तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इन दोनों जो है तहसीलों को जानना। फिर जब ये सरकार ने ये योजना लगे तो यहाँ पे बहुत ही ये कारगर सिद्ध हुई, बहुत ही ज़्यादा इसका सही जो है रिजल्ट आया। तो सरकार को लगा कि क्यों ना हम ये पूरे जो है प्रदेश में इसको लागू करें। तो इसको जो है सरकार ने लागू किया। अच्छा, एक चीज़ और है कि चकबंदी योजना लागू तो हुई 1954 में, भले ही 2 जिलों में, लेकिन लागू हुई 2 में। लेकिन ये पूछता है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई, जैसे इसको बनाया कब गया, लागू तो इतने में हुई
लेकिन 1953 अगर देता है उत्तर प्रदेश के बारे में तो इसको 1953 कब योजना बनाया गया, 1953 में, लागू कब किया गया, 1954 में, ठीक है, 1954 में। अब ये जब सरकार ने देखा कि ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है तो इसी चकबंदी योजना को जो आगे बढ़ा के पूरे राज्य में, यूपी के सारे जिलों में कब किया गया, 1958 में, 1958 में जो है सारे जिलों में, जो है यूपी के सारे जिलों में इसको क्या किया गया, लागू कर दिया गया, ठीक है। अब ये चूंकि ये जो योजना था अब एक बड़ा रूप ले चुका था, ठीक है। इसको एक दो, जैसे कि इसमें अब कर्मचारियों की ज़रूरत थी हमारे, जो कि चकबंदी से रिलेटेड हो, तो इसमें सरकार ने अब इसको, इस योजना को जो है बड़े स्तर पे अब सोचा कि इसकी कोई समिति बनानी पड़ेगी, चकबंदी समिति जिसको कहा जाता है। तो सरकार ने अब ये लगाया कि इसमें कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि चकबंदी से ही संबंधित हों, ठीक है। इसको करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो चीज़ देखते हैं कि किनका किनका। चूँकि इस चकबंदी योजना का जो है इसका संचालन करने के लिए इसको किस तरीके से संचालित किया जाए, उसमें व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है उसमें, ठीक है। तो उसके लिए एक चकबंदी विभाग का जो है गठन किया गया, एक विभाग बनाया गया, ठीक है। पहले तो ये योजना थी, जब ये बड़े स्तर पे पूरे राज्य में लागू हो गई तो एक चकबंदी विभाग का गठन किया गया, ठीक है। तो इसको संचालित करने के लिए किसको नियुक्त किया गया, चकबंदी, इसको क्या बोला जाता है, चकबंदी संचालक, चकबंदी संचालक। चूँकि इस संचालन के लिए इसके ये किया गया, संचालन के लिए, तो उससे आप याद रखेंगे कि इसके लिए किसका नियुक्त किया गया जो है, चकबंदी संचालक का। संचालक का मतलब क्या होता है, जो इस योजना को जो है चलाए, ठीक है। इसको संचालक को आयुक्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो चकबंदी संचालक या जो है चकबंदी आयुक्त का गठन किया गया है जो कि इस योजना को चलाए। ये योजना बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, तो अब इसको जिला स्तर पे चलाया गया, ठीक है। जिला स्तर पे इसको चलाने के लिए कुछ जो है निम्न जो इसमें संचालकों का गठन किया गया, आइए उनके नाम देखते हैं, ओके। जनपद स्तर पर प्रक्रिया को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए कह सकते हैं, संचालित करने के लिए किनका जो है इसमें किन किन, इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकारियों का किया गया। अब जो है जो हमारी योजना थी चकबंदी योजना, ये इतने सही तरीके से काम की, इतने कारगर सिद्ध हुई कि इसको जनपद स्तर पर अब कार्य इसके लिए किया जाने लगा। तो उसके लिए बहुत सारे अधिकारियों की ज़रूरत थी जो कि इससे रिलेटेड हों, ठीक है। तो उनमें जो है जनपद स्तर पर प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे ये कार्य किया जा रहा था, भूमि को लेकर था। तो इसमें शुरुआत की गई जिला उप संचालक चकबंदी, ठीक है। ये सारे अधिकारियों की पद थे। उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, ठीक है, ये जिला स्तर पे था, ठीक है, जनपद स्तर पे था। तो जिला उप संचालक चकबंदी, इसी में है कि उप संचालक चकबंदी। फिर था सहायक संचालक, इनके लिए सहायक, इसको कार्य करने में इनके सहायक ये थे, सहायक संचालक चकबंदी। और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, ठीक है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, ये सारे अधिकारियों की उपाधि है इसमें, चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी, ठीक है। सहायक चकबंदी अधिकारी, इतने सारे अधिकारियों को जो है नियुक्त करने की प्रक्रिया का प्रावधान इसमें किया गया। इस तरीके से जो हमारी है चकबंदी, जो विभाग में जो चकबंदी योजना थी, बहुत ही जो है सरकार के लिए एक बेहतर तरीके से सरकार ने इस पे काम किया
और ये बहुत बेहतर तरीके से योजना ये आगे बढ़ी और आज भी चलती आ रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि चकबंदी में होता है कि एक चकबंदी लेखपाल होता है, चकबंदी लेखपाल, एक होता है राजस्व लेखपाल। तो क्या ये दोनों एक ही होते हैं? तो नहीं, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग आयुक्तों के अधीन होते हैं। ठीक है, तो चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है? तो ये चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। अभी हमने आयुक्त का बताया था ना, आयुक्त का मतलब संचालक। ठीक है, तो ये चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है, ये के अधीन होता है। जबकि राजस्व लेखपाल जो है जिला अधिकारी के अधीन होता है। ठीक है, जिला स्तर पे होता है, जनपद स्तर पे, तो जिला अधिकारी जो होता है ना, इसके अधीन होता है। ये किसके अधीन होता है? जिला अधिकारी के अधीन होता है, अधिकारी के अधीन होता है। ठीक, तो इन दोनों में भी आप देखिए कि ये दोनों एक दूसरे किसके किसके अधीन होते हैं। अब इसमें है कि चकबंदी प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, ये राज्य सरकार की कैसी योजना है, कल्याणकारी योजना है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, जो भूमिहीन हैं लोग या किसान, ठीक है, उनको आवास देने के लिए जो भूमि बचती है उसमें आवंटित की जाती है। तो इस तरीके से, या फिर लोगों का किसानी को, या फिर ग्रामीण लोगों जो भी उस गांव में निवास कर रहे हैं उनके आवागमन के साधन उनको सुलभ बनाने के लिए इसमें जो है चक्रोड का निर्माण करना, नाली की व्यवस्था करना, ये सब क्या है, सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। ठीक है, तो ये सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जो कि किसके तहत होती है, जो कि कटक के काश्तकारों, ठीक है, कटक के, जो कि किसके अधीन होती है, कटक के काश्तकारों, कटक के काश्तकारों, कटक के काश्तकारों, जनता, जनप्रतिनिधि तथा भूमि संपादक के द्वारा इसको किया जाता है। जो भूमि का जो भी मालिक होता है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसके प्रतिनिधित्व इसका किया जाता है, प्रतिनिधित्व का संपादन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि चकबंदी होती क्या है। ठीक है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पे, ठीक है, किस किस तरीके के अधिकारी, इसमें अधिकारी की उपाधियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। चकबंदी क्या होता है, किस वर्ष में इसको लागू किया गया, ठीक है, किन पहले जिलों में लागू किया गया, किन तहसील में पहले लागू किया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब जो है नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चलेगा, जो लेखपाल या फिर जो कहते हैं कि पटवारी, इसका जो है कार्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन भी अच्छे खासे इससे पूछे गए हैं 2015 में। तो इसमें क्या है कि इसमें जो खसरा खतौनी, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारे अगले एपिसोड में होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन के आपके सामने आएंगी। उसको बहुत ही ईजी वे में बताया जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों को ब्रॉड जिस तरीके से बुक्स में दिए गए हैं उस तरीके से आपको नहीं, आपको एक ईजी वे में बताया जाएगा कि आप पहले किसी भी चीज़ को एकदम उससे ज़मीनी जुड़िए कि वो चीज़ें होती क्या हैं, तब आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगी। तो वो वीडियो देखने के लिए आप वेट करिए। मिलते हैं आपसे कल